दोस्तों मेरा ये कहना है कि जब जेएसएससी के पदाधिकारियों से पद नहीं संभाला जा रहा है तो छोड़ दीजिए, किसी ढंग के इंसान को वहाँ बैठने का मौका दीजिए ना। क्या जेएसएससी का नोटिफिकेशन वाकई खैनी चूना खाकर या गांजा पीकर निकाला जाता है, जो इतनी बड़ी गलती पे गलती करता रहता है? क्या वो जानबूझकर हम झारखंडियों को परेशान करने की नीयत से करता है? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को अवश्य टिक करें ताकि मेरा कोई भी वीडियो डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता है कि जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कब होने हैं, 21 और 22 सितंबर को होनी है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि क्या उस 21 और 22 सितंबर के डेट में सीजीएल कोई और भी नोटिफिकेशन निकाला है? बात ये आती है कि क्या सेम डे में जेएसएससी ने दो नोटिफिकेशन निकाले हैं क्या? आइए देखते हैं इसकी क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय झारखंड रांची के द्वारा या लेटर दिया गया। किनको दिया गया है? सेवा में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सचिव। कहाँ के सचिव हैं भैया? तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के सचिव हैं। अब इनको क्यों लिखा गया है लेटर, आइए देखते हैं। प्रसंग तो दिया गया है, पुलिस प्रशासन झारखंड रांची के ज्ञापांक इतना इतना के आलोक में, ये चिट्ठी के आलोक में वो उनको चिट्ठी, एक महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय जो है झारखंड, वो चिट्ठी दे रहे हैं सचिव महोदय को। उनको क्या है विषय में, जैसा कि देख पा रहे हैं कि उत्पाद आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु चल रहे शारीरिक दक्षता परीक्षण, जैसा कि आप सबको पता है और आप ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आप इस जॉब के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग भी ले रहे हैं। इसमें कहता है परीक्षण में चयन पर्षद, संख्या इतना दिया हुआ है 07 है और दिनांक 21/8 को निर्धारित परीक्षण कार्यक्रम के संशोधन के संबंध में। कहने का मतलब ये है कि 21 तारीख को भी झारखंड उत्पाद सिपाही की जो दौड़ रखी गई है वो 21 तारीख को भी नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि 21 तारीख को भी 21 तारीख को भी दौड़ होने हैं। आगे देख लेते हैं कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि उत्पाद आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु चल रहे शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु भवदीय कार्यालय को तिथिवार कार्यक्रम की विवरणी उपलब्ध कराई गई, जिसके आलोक में भवदीय कार्यालय से अभ्यर्थियों को सूचित करने हेतु सूचना प्रसारित की गई। अर्थात उन्होंने चिट्ठी लिखा, उन लोगों ने सब कहा कि आप लोग सभी सूचना कर दीजिए कि उत्पाद आरक्षी का जो है उत्पाद सिपाही का दौड़ होने हैं। उक्त कार्यक्रम में चयन परिषद संख्या 07 साहेबगंज में दिनांक 21/8/2024 को पुनः कितना 2405 ये रोल नंबर भी यहाँ दिया गया है। अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण निर्धारित है, अर्थात 21 तारीख को 2405 अभ्यर्थी हैं जिनका दौड़ होने हैं। ये चाईबासा के लिए दिखलाया, साहेबगंज के लिए दिखलाया गया है। अब आगे देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि भवदीय कार्यालय द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया है कि दिनांक 21/8 यानी उनको दूरभाष के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया है क्या कि 21/8 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड सीजीएल की परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। इस बात की प्रबल संभावना है कि इसमें कुछ समान कॉमन अभ्यर्थी भाग लेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उत्पाद सिपाही में भी अप्लाई किए हैं और सीजीएल में भी बैठेंगे। संभावना है क्या? 110% संभावना है। चूँकि आपको पता है कि झारखंड में बेरोजगारी इतनी, झारखंड क्या भारत में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। जैसा कि आप सबको दोस्तों मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एक इंसान, ऐसा भी इंसान था जो जेपीएससी का मेंस एग्ज़ाम लिखे हुए थे, वो इस दौड़ में उनको अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ गई। तो बेरोजगारी का ये हालत है। तो आज के डेट में एक ही बंदा जितने भी वैकेंसी निकलता है उसमें सभी जगह वो अप्लाई करता है ताकि मेरी सिलेक्शन कहीं एक जगह हो जाए। तो उन्होंने अपना बात रखा। अब आगे लिखा गया है कि उक्त वस्तु स्थिति को देखते हुए दिनांक 21/8 को
चयन परिषद संख्या 07 साहेबगंज में निर्धारित कुल 2405 रोल नंबर यहाँ दिखलाया गया है तक अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण कार्यक्रम को दिनांक 20/8 को निर्धारित करने की अग्रतर कार्रवाई की कृपा की जाए। अब कहने का मतलब वही बात है, निकाला दोनों नोटिफिकेशन एक ही आयोग ने निकाला, जेसीसी ने निकाला दोनों को, लेकिन कहने का मतलब वही है दोस्तों, लेकिन आप इतनी बड़ी गड़बड़, क्या एकदम कुछ नहीं अकील है? और अगर कुछ अकील ही नहीं है तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर कोई अकील नहीं है, आपको एकदम कुछ नहीं आ रहा है, एकदम मतलब आपका माइंड सीज हो गया है, कुछ बुझाइए नहीं रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, तो किसी ढंग को आदमी को आप दे दीजिए ना कि वो जिनका एकदम कूल माइंड हो, वो कर पाता हो सही ढंग से सब नोटिफिकेशन। कम से कम ये तो नीति बना हुआ है, रीत चला हुआ झारखंड का कि हर एक अगर नोटिफिकेशन आता है उसमें 2-4 गो जब तक केस नहीं ठोकाएगा, है ना, 2-4 जब तक उसमें केस नहीं ठोकाता उस एग्जामिनेशन को लिखने में ना मज़ा ही नहीं आता। झारखंड वासियों का हम लोग अब इतनी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं कि नोटिफिकेशन मतलब 4 गो केस ठोकाना है, नोटिफिकेशन मतलब 4 गो केस ठोकाना है। तो क्या अब इसके लिए भी केस ठोकने जाएं? क्या बंदे इतने बेरोजगार हैं इसके मतलब थोड़ी ना है कि आपके ही चक्कर मार, सबसे बड़ी बात तो है ना कि आपके यहाँ चक्कर मारने में कोई आपत्ति नहीं है, हम तो ढीठ हो चुके हैं आपके यहाँ चक्कर मारने में, लेकिन आप इतने ढीठ हो चुके हैं कि हमारी बातों को बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। अगर इन बातों को अगर हमने रख भी दिया आपके पास तो आपके दिल में ना जरा सा कुछ समझ नहीं आता है, उस समय भी आप एकदम कैसे बोलेंगे, खौखवाल टाइप से बोलेंगे, जय 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 देखेंगे वो, अरे यार आपने गलती किया, समझो आप कितने मतलब एकदम कितना आपके पास ना, आप उसलिए आप तो एलिजिबल कहते हैं कि आप झारखंड सिपाही उत्पाद के लिए एलिजिबल नहीं, अरे यार उनको भी एक बार दे दो, नोटिफिकेशन निकालेंगे, देखो कैसे एक एक चीज़ का एक सेकंड का वो ख्याल रख के आपको देंगे। लेकिन आप तो बस मस्त हैं गांजा खैनी चूना करने में, समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कितने लोग परेशान हैं। झारखंड के साथ साथ अगल बगल के जितने भी स्टेट हैं ना वो इसमें परेशान हैं। आपको तो समझ आने नहीं है, आपको तो एसी वाली कुर्सी रूम मिला हुआ है, आप वहाँ से जो औरी बोरी जो जी में आया, अरे एक ही दिन सब निकाल दो, एक ही दिन सब निकाल दो, जो होगा देखा जाएगा, क्या करेगा कैंडिडेट, दौड़ेगा ही दौड़ेगा और क्या। तो कहने का मतलब यही दोस्तों कि इस तरह का नोटिफिकेशन से ना जेसीसी को बचना चाहिए था, इतना भी उलूल जुलूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह से निकल रहा है नोटिफिकेशन, तब फिर क्या दिक्कत है, जब आयोग ही निकाल रहा है, जेसीसी ही निकाल रहा है नोटिफिकेशन। तो ऐसी स्थिति में अब यही तो बात है ना कि लोगों का दिल में क्या आता है, अब जेसीसी कैंसिल होगा कि उत्पाद सिपाही कैंसिल होगा। तो जेसीसी तो जैसा कि आपको पता है सीजीएल का बहुत वो उसमें ढेर सारे लोग हैं, तो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप इतने भी बेकार काम क्यों करते हैं कि ताकि लोग आपको मतलब दिल से गाली दे, लोग आपको एकदम कैसे बोले, आपको लोग समझे कि आप एकदम निकम्मा है, किसी काम के नहीं है, सर्विस तो दे नहीं रहे हो, बाकी खाली उलूल जरूर लिख के बुला दें। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि उत्पाद सिपाही के जितने भी लोग हैं धैर्य बनाए रखें, आपके डेट जो है देखिए, अगर उतना भी उन लोग नहीं करेंगे तो बेकार है, उनकी ज़िंदगी पर लानत है। तो कुछ तो शर्म होगा उन लोगों पर, जो डेट है उसको आगे पीछे करेंगे। और 21-22 को जो होने वाली फिर एग्जामिनेशन है सीजीएल का, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार किसी तरह की बातें नहीं आएगा, हालांकि उम्मीद नहीं, मुझे 90% भरोसा होता है, जैसा कि पूर्व में किया गया है कि 90% भरोसा यही रहता है कि क्वेश्चन लीक होने ही होने हैं, सेटिंग साटिंग तो होने ही होने हैं, उसके बिना तो झारखंड चल ही नहीं सकता है, झारखंड के लोग चला ही नहीं पा रहे हैं उसके बिना, चूँकि सबको सब ना अब पैसा और अपने लोगों को जॉब देने पर सबका दिमाग में यही है कि पैसे आए, मैं अपने घर के लोगों को जॉब दे दूं, घर के लोगों। सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना कि इस पर जो आज 7 साल से, पिछला वीडियो देखे होंगे दोस्तों, 7 साल से इस पर चल रहा है थी 7 बार इसके एग्जामिनेशन टलते आज 8वां बार जब एग्ज़ाम होने जा रहा है, लेकिन इसकी भी अभी गारंटी नहीं दी जा रही कि आने वाला समय में क्या होगा। तो वही बोल रहे कि मतलब क्या परेशान के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। जिस पिछले बार जिसने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था उस पर अब तो आप कार्रवाई करोगे नहीं, क्योंकि आप उससे मिले हुए हो, आप उससे मिले हुए कुछ कार्रवाई नहीं करोगे आप उस पर। अगर आपको साक्ष्य भी मिल जाएंगे ना तो आप उसको ठुकरा देते हो, बड़ी बात यही है। दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए आने वाला समय में क्या होता है, तब तक आप अपने तैयारी को बरकरार रखिए, आपको धौंसने नहीं है, दिल आपका जो है साफ़ है, अब झारखंडी है तो साफ तो होना ही होना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सभी को यह नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।